हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चा लोग, जैसा कि आपको पता है कि आज साल का पहला दिन है, तो एमडी टेक्निकल क्लासेस की तरफ से आप सभी लोग को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, जैसा कि सीबीटी 1 का एग्जाम आप लोग ने दे चुके हैं, आप सभी को पता है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। बात करते हैं बेटा कि सीबीटी 1 का कब तक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए आपको जनवरी लास्ट तक, हर हाल में, मतलब मोटा मोटा बोले तो 20 से 25 जनवरी तक आपको सीबीटी 1 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरी बात करते हैं कि सीबीटी 2 का एग्जाम कब होगा। तो सीबीटी 2 का बेटा जो एग्जाम है, क्योंकि ये एग्जाम 2025 के हैं और एसएससी को अपना नया कैलेंडर भी है जो है वो कि 2026 का भी रिलीज करना है, तो इसलिए बेटा वो बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएगा। मोटा मोटा मान के चलिए कि फेब लास्ट या मार्च के स्टार्टिंग में ही आपको सीबीटी 2 का एग्जाम देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं उन विद्यार्थियों से, उन स्टूडेंट से जो कि सीबीटी 2 में अपीयर होंगे। ठीक है ना। रिजल्ट आने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा और मार्क्स देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। और वैसे भी मैंने बताया था, प्रेडिक्ट किया था कि अगर आपके इलेक्ट्रिकल में 120 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं सीबीटी 1 में, तो आप सीबीटी 2 के लिए जुट जाइए। जुटने का मतलब पढ़े लिखोगे ही, कोई नुकसान तो करेगा नहीं जो चीज पढ़ लेंगे। बस यही मैं कहना चाहता है ना। तो चलिए जल्दी से मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना आपका समय गवाए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आप सभी को पता है कि सीबीटी 1 का जो पेपर था वो 3 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर के बीच में हो चुका था। एक 33 बच्चों का पेपर बाद में कराया गया था, याद है ना। 13 दिन बाद मेरे ख्याल से हुआ था, तो 13 दिसंबर को हुआ था शायद उनका, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपका शेड्यूल है सीबीटी 2 का, एसएससी जेई का, वो जनवरी फरवरी दिखा रहे हैं। पर मेरे हिसाब से फरवरी लास्ट या मार्च का, क्या कहते हैं, फर्स्ट वीक हो सकता है। बहुत डिले होगा तो आप मिड मार्च मार्च लीजिए, है ना, सीबीटी 2 का। अब बात करते हैं बेटा, यहाँ पर देखिए आपका सीबीटी 2 का एग्जाम जो होगा वो प्योर टेक्निकल के क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स होंगे आपके 300 और टाइम आपको अलॉट कितना होगा 2 आवर का, है ना। यानी कि हर क्वेश्चन आपके 3 नंबर के होंगे, है ना। हर क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होंगे। गलत करने पे एक मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के कारण। और अगर आप क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको उसमें उस केस में कोई नंबर नहीं मिलेगा। यहां बात करते बेटा हम लोग, बात ध्यान सुनिएगा। यहां पर मैं थोड़ा रुकता हूं, थोड़ा आप भी सोचिएगा। देखिए, क्योंकि एग्जाम वेंडर चेंज होने पहले टीसीएस थे, अब एडिक्विटी आ गए हैं। आपने देखा कि सीबीटी 1 में क्या चेंजिंग देखने को मिला। आपने देखा कि लगभग 30% तक क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आए, है ना। और हालांकि वहां आपको वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड था, पर बहुत से बच्चों को तो पता ही नहीं चला, जो जिनका 3 तारीख को एग्जाम था, कि कैलकुलेटर भी उनके सिस्टम पे है। बहरहाल सारी प्रॉब्लम्स आई। यानी कि हमने, चूंकि एडुकेटी का पहला एग्जाम दे रहे थे हम, तो अब हम गेस कर सकते हैं कि सीबीटी 2 में क्या कर सकते हैं ये। तो मेरी 3 बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। पहली बात कि सीबीटी 2 में आपके न्यूमेरिकल्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपको सीबीटी 1 में देखने को मिला है। अब परेशान ना होना, वर्चुअल कैलकुलेटर आपके सिस्टम पे होगा। और एक काम करिएगा, आप वर्चुअल कैलकुलेटर को अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर लीजिए और थोड़ा कैलकुलेटर, देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर को ऑपरेट करने का, चलाने का भी बेटा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। कब ब्रैकेट लगाना है, कब नहीं लगाना है, इन सब का, तो वो काम स्टार्ट कर दीजिए। सेकेंड बात ध्यान रखिएगा बेटा, आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट से भी आएंगे इस बार, है ना। कोई स्टैंडर्ड बुक की, कोई स्टैंडर्ड बुक में बेटा कोई लाइन बाय लाइन तो चीज़ें पढ़ता नहीं है, क्योंकि हर, जैसे मशीन के पोर्शन में या पावर सिस्टम के पोर्शन में आपको लगता भले है कि बहुत थ्योरी लिखी है यार, काम का नहीं है, पर एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और थर्ड ध्यान रखिएगा बेटा, असर्शन रीजन के भी आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस बार का जैसा आपको लगा कि सीबीटी 1 पहले से, जैसा मैं ही एक, मतलब मेरा ही एक ऐसा चैनल है जो ये बता रहा था बेटा कि आपका सीबीटी 1 का कट ऑफ इससे पहले के 2024 के कट ऑफ से कम रहेगा। तो मैं इस बार ये भी मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं आपको कि सीबीटी 2 का जो पेपर है वो इससे पहले के सीबीटी 2 के जो पेपर हुए हैं बेटा, उस पैटर्न से बिल्कुल अलग रहेगा। न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, असर्शन रीजन के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। तो इन सब पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ, बात करता हूँ बेटा जो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। देखो बहुत से बच्चे अभी कंफ्यूज होते हैं कि सर सीबीटी 1 का तो हमें सिलेबस पता है, सीबीटी 2 का सिलेबस हमें नहीं पता। तो बेटा देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सिलेबस आपका सीबीटी 1 का था, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हैं, सिविल के हैं, चाहे आप मैकेनिकल के हैं, वही सिलेबस आपका सीबीटी 2 में भी रहता है। बस सब्जेक्ट के वेटेज थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो जाते हैं। उसके मद्देनजर बेटा हम पढ़ाई नहीं करते, कि 1.5 महीने 1 महीने में हम क्या ही कर लेंगे, अगर कोई कहीं वेटेज ज्यादा कहीं वेटेज कम है तो ओवरऑल हमें पूरा पढ़ना पड़ता है। जैसे आपने सीबीटी 1 के लिए पूरा सिलेबस पढ़ा, अब आपको उसी का रिवीजन करना है अच्छे से,
ठीक है। तो CBT2 का सिलेबस वही होता है जो CBT1 का है। मैंने पीछे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेटा सिलेबस आपको दिखाया है, यहाँ कुछ पॉइंट हमें ऐड भी करना है तो वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सर्किटल लॉ हो गया, मैग्नेटिक सर्किट हो गया, एसी फंडामेंटल हो गया, ये सारी चीजें तो बेटा मैग्नेटिज्म हो गया एसी में ना, ये सारी चीजें तो आप लोग नेटवर्क एनालिसिस करके सब्जेक्ट है या बेसिक इलेक्ट्रिकल के तहत ये आ जाते हैं सारे। फिर बेटा आपके मापन मेजरमेंट हो गया, फिर इलेक्ट्रिकल मशीन हो गई, ये दोनों इलेक्ट्रिकल मशीन पूरा कंप्लीट। जनरेशन पावर सिस्टम में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ ही साथ बेटा इसमें आपका आ जाएगा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के भी क्वेश्चन, ठीक है। फिर एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बेटा आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के भी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुने, किन किन 3 चीजों पे ध्यान रखना है। पहला, न्यूमेरिकल ज्यादा देखने को मिलेंगे। दूसरा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। तीसरा, एसेशन रीजन के भी क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग को चाहते हो, अगर आप चाहते हैं कि सर क्या कहते हैं, जैसा आप बोल रहे हैं अगर उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो क्या आप चाह रहे हैं कि इसका कोई आप बैच चाहते हो फ्री में यूट्यूब पे, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो उस हिसाब से हम आपको स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन कराएं, हम आपको एसएससी रीजन के भी क्वेश्चन खूब कराएं, और CBT2 लेवल के आपको अच्छे खाते क्वेश्चन कराएं, ठीक है। अच्छा, नाउ अब बात करते हैं आपको बेटा पढ़ाई के दौरान क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो बहुत ज्यादा समय तो नहीं है, तो इसलिए एक एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोज का पढ़ाई टाइम टेबल बना लो। बिना टाइम टेबल बनाए बेटा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि अब इस पे ज्यादा समय तो नहीं देना उचित है। आप सभी को पता है कि एक प्रॉपर डिसिप्लिन में रहेंगे बेटा तभी। हर सब्जेक्ट को समय दीजिए। मैंने वही कहा कि जो सिलेबस CBT1 का वही सिलेबस CBT2 का, हर सब्जेक्ट आपको टाइम देना है। कमजोर टॉपिक को ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि CBT1 का एग्जाम हो चुका है, तो हमें पता है कि किस सब्जेक्ट से या किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से हम क्वेश्चन आया और मार्क्स नहीं गेन कर पाए। तो अपने निगेटिव पॉइंट तो पता ही है, उस पर वर्क करो, और छोटे छोटे डेली टारगेट करो। क्या होता है ना कि हम ये एक ही बार में सोचेंगे 10वें मंजिल पे पहुंच जाएंगे, तो नहीं हो जाएगा। हम सोचते हैं चलो यार एक मंजिल पे पहले चलते हैं, देखते हैं समझ में आएगा, ठीक, नहीं तो वापस आ जाएंगे। ऐसे डेली छोटे छोटे टारगेट बनाओ, है ना। टाइम मैनेज करना, कम से कम समय में जितना सिलेबस हो सके कवर करो, क्योंकि अब रिवीजन मोड पे हो तो बहुत ज्यादा समय देना नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर ना करना, वही चीज मैं बात बताऊं। और पढ़ाई और रिवीजन का बैलेंस, पढ़ाई का मतलब होता है आप जो फ्लो में है कवर करने में सिलेबस, वो तो करते ही रहिए, साथ ही साथ जो प्रीवियस में जो पिछला सिलेबस आपने कवर कर रखा है उसको रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट मैं बात करूं, रेगुलर प्रैक्टिस, रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जाहिर सी बात है बेटा, बहुत हम लोग देखो पढ़ाए बच्चों को, ऑफलाइन में तो बहुत ज्यादा समय बीता जीवन का, बच्चे को कॉन्सेप्ट उनसे सब समझ में आता है, लेकिन जब उसी कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, तो उसका दिमाग ही नहीं काम करता। उसको पता ही नहीं होता यार कि यही चीज मुझे आता है, लेकिन मैं उसके क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूं। तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनने वाला। फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को बार बार देखो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आएंगे तो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाओ भैया, जितने हो सके आप लोग को लास्ट टाइम पे टेस्ट, मॉक टेस्ट पे जाइएगा, है ना। कमजोर टॉपिक पे एक्स्ट्रा फोकस करें। अब आपको पता ही है आपको कमजोर टॉपिक क्या है, उस पर प्रैक्टिस करिए। अब इस पॉइंट को समझिएगा, मैंने क्या लिखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पुराने, अब चूंकि बहुत ज्यादा बेटा क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए, आपकी बात आप देख रहे हैं, है ना। तो यहां ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए करिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता जाए उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इसलिए नहीं कि पेपर यही आएगा। पेपर अब की बात चेंज हो रहा है चीजें, है ना। तो लेकिन हाँ करिएगा, जाके आपको फायदा मिलेगा। नाउ अब बात करते हैं बेटा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। तो मॉक टेस्ट का सिर्फ एक ही वो होता है उद्देश्य, जो मुझे समझ में आता है, टाइम को कैसे मैनेज करना होता है। 2 घंटे का टाइम, 100 क्वेश्चन, है ना। हर क्वेश्चन को देख भी लें, हर क्वेश्चन पे समय भी दे लें, जो नहीं आए छोड़ दें, जो आए कम से कम उस पर समय दें। इन सब के लिए बेटा आपको मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, तब आपको पता चलता है कि कैसे हमें टाइम को मैनेज करना है। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप अपनी तैयारी करिए, यूट्यूब पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं CBT2 के लिए यूट्यूब पे MD टेक्निकल क्लासेस की तरफ से। एक बार फिर से सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर। और ईश्वर करे हम सभी टीचर्स बेटा, सभी लोग जितने लोग यूट्यूब पे हैं बेटा, सारे रिस्पेक्टेड टीचर, बस एक ही सपना होता है कि आप जैसे छात्र जो पढ़ रहे हैं, है ना, उन सब की नौकरी लगे, सरकारी नौकरी लगे, वो कामयाब हों। इसी उद्देश्य से बेटा थैंक यू।